पहाड़ों पर तबाही का दौर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तरकाशी, किश्तवाड़, डोडा में बादल फटने के बाद अब उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। चमोली के देवाल में ऐसा सैलाब आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लोगों के घर बह गए, गौशालाएं मलबे में दब गई, जिनमें कई जानवरों के भी दबे होने की आशंका है। इसके अलावा 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद गांव में चारों ओर मलबा और तबाही का मंजर नजर आ रहा है और लोग खौफ में हैं। जनपद में रात से लगातार बारिश होने के कारण देवाल क्षेत्र में मोपटा गांव में बादल फटने की सूचना है, जिसमें 2 लोगों के दबे होने की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। इसके बाद जो है हमारी स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। हमारी SDRF, DDRF फोर्स भी जो है मौके पर है और रेस्क्यू का कार्य जो है वो जारी है। इसके साथ ही 1-2 मकान और कुछ जानवरों का भी दबने की सूचना है। हम लोग लगातार जो भी लोग नदी के किनारे जहाँ जल स्तर बढ़ा है उन्हें अनाउंसमेंट के माध्यम से लगातार उन्हें अवेयर कर रहे हैं कि वो उन क्षेत्रों से निकलकर सुरक्षित जगह पर जाएं। थराली में भी जो प्रशासन के द्वारा रिलीफ सेंटर लगाए गए हैं उसमें लगातार लोगों को लाया जा रहा है ऐसे क्षेत्रों से जो अभी सुरक्षित नहीं है बरसात के कारण। वहीं लोगों को बचाने की कोशिश में स्थानीय प्रशासन जुट गया है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा और मंदाकिनी भी उफान पर है। इसका पानी घरों में घुसकर तबाही मचा रहा है। नदी ऐसा रौद्र रूप दिखा रही है कि लोग खौफ में हैं। सड़कें टूट गई हैं, जो न सिर्फ लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं, बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में विभिन्न क्षेत्रों पर अतिवृष्टि हुई है सर। पुलिस प्रशासन से क्या सर मुश्किल? ये लगभग रुद्रप्रयाग में हमें कल रात से ही 3-3 घंटे के भारी वर्षा के अलर्ट आ रहे थे और स्पेशली जो हमारी केदारनाथ और मंदाकिनी का जो घाटी है उसमें बहुत तेज बारिश हुई, जिसके कारण मंदाकिनी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। अगर नुकसान की बात करूं तो जो बसुकेदार क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे एक जगह पे बादल फटने की सूचना आई थी। अच्छी बात ये रही कि जहाँ पे बादल फटने की घटना हुई वहाँ पे गांव के दोनों तरफ गदेरे में पानी वानी आया और गांव हमारा बचा रहा, तो वहाँ कोई नुकसान वैसे हुई नहीं। जो भी राहत की हमारी सामग्री है और टीम है वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है और आकलन किया जा रहा है। लगभग 70 से 80 लोग हमने स्कूलों में शिफ्ट किए। एक हमारा छेनागाड़ क्षेत्र था नीचे ही, जिसका मार्केट एरिया था, वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान है। लगभग 8 लोग, जिसमें 4 लेबारी नेपाली मजदूर और 4 हमारे लोकल के लोग जो रात के समय दुकानों में रहते थे, वो मलबे के नीचे दबने की संभावना है। वहाँ लगभग 7 से 8 जगह पे रास्ता टूटने के कारण जो हमारा रेस्क्यू वर्क है वो पहुंचने में थोड़ी देरी हो रही है, पर जल्दी वहां पे पहुंच जाएंगे और रेस्क्यू वर्क शुरू होगा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि में हो रही घटनाओं को लेकर जानकारी दी। एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम धामी ने लिखा कि जनपद रुद्रप्रयाग के बसुकेदार क्षेत्र के बड़ेथ, डंगूर, तोक और चमोली जिले के देवाल क्षेत्र में बादल फटने से मलबा आया है। इसकी वजह से कुछ परिवार फंस गए। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य तेजी से कर रहा है। मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं और आपदा सचिव और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बचाव कार्य सही तरीके और तेजी से किया जाए। बादल फटने के कारण मलबा आने से कुछ परिवारों के फंसे होने का दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बाबा केदार से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से पहाड़ी जिले में भूस्खलन और जलभराव की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। नदियां उफान पर हैं। चमोली जिले में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग लाता गांव के पास अचानक पहाड़ी टूटने से बंद हो गया है, जिससे 1 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया। यहां सड़क को खोलने का काम जारी है। वहीं बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी कर दी। लोगों को जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर न निकलने की सलाह भी दी जा रही है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।